हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज आप लोगों के साथ मैं थोड़ा बहुत अपना रूटीन ब्लॉग, किचन की रूटीन वगैरह शेयर करूँगी, जिसमें आज मैं ऑर्गेनिक भिंडी बनाने वाली हूँ। ऑर्गेनिक भिंडी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये हमारी खुद की उगाई हुई भिंडी है और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने वाली हूँ ना, यानी कि प्याज, टमाटर, मिर्चें, लीमू, एवरीथिंग वो जो है घर का उगाया हुआ है, खुद का। तो बहुत मज़े की बन के जो है ना ये भिंडी तैयार होती है। और मेरी लास्ट वीडियो पर मेरी एक सब्सक्राइबर का कमेंट था कि भिंडी उनकी फेवरेट है, तो आज की वीडियो भी जो है ना मैं उन्हीं को डेडिकेट करती हूँ। अच्छा ना, मेरे ससुराल में इस तरह से है कि भिंडी की सब्ज़ी जो है वो सिर्फ दोपहर को ही खाई जाती है, रात में वो भिंडी नहीं खाते। जबकि मेरे मैके में ऐसा नहीं था, हम लोग तो जिस मर्ज़ी वक्त जो है वो भिंडी खा लेते थे। लेकिन खैर यहाँ पे कुछ इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं कि फ़लाँ सब्ज़ी दिन के टाइम खानी है, फ़लाँ सब्ज़ी रात के टाइम खानी है। खैर यहाँ पर जब भिंडी बन के तैयार होगी, साथ में चाटी की नमकीन लस्सी और तंदूर की ताज़ा ताज़ा रोटी, और बस मज़े ही मज़े हो जाएंगे। और साथ साथ आज मैं जो है ना कुछ कॉमेंट्स का भी रिप्लाई देना चाहूँगी। मेरी लास्ट वीडियो जो थी, मेरी मोटिवेशनल स्टोरी, जो कि मैंने स्पेसिफ़िकली अपनी बहनों और बेटियों के लिए, ख़वातीन के लिए वो वीडियो बनाई थी, उस पे बहुत सारे जो है ना मेल्स ने भी आके कमेंट्स किए। और उन कमेंट्स को पढ़ के मुझे ना बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस भी हुआ कि देखें वाकई फिर मर्दों की मेंटालिटी इस तरह की है कि जब कोई औरत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाती है तो उन्हें यही लगता है कि शायद वो मर्द के मुकाबले पर उतर आई हैं। देखें, औरतें मर्द का मुकाबला तो कर ही नहीं सकती, मुकाबला बन ही नहीं सकता। जो इज़्ज़त, जो मुकाम अल्लाह ताला ने मर्द को दिया है वो औरत नहीं ले सकती। वो चाहे जितना मर्ज़ी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाए, इसको अचीव कर ले, लेकिन औरत और मर्द का मुकाबला है ही नहीं। बेशक अल्लाह ताला ने मर्द को ही औरत का मुहाफ़िज़, निगहबान बना के भेजा है, ज़िम्मेदार बना के भेजा है, तो पे तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती ना। अब देखें, कमेंट्स कुछ इस तरह से थे कि मुझे ये कहा कि अपने हस्बैंड के साथ कम्पीट ना करें, अमन की ज़िंदगी गुजारें, अपने हस्बैंड के साथ लड़ें नहीं। और कुछ इस तरह से कि औरतें जो है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का गलत इस्तेमाल कर लेती हैं। कुछ कमेंट्स इस तरह के थे कि लो जी, अब औरतें जो है वो मर्दों का मुकाबला करेंगी, इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ हांडी रोटी आनी चाहिए और बाकी सारे काम फ़िज़ूल हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करती जाऊँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, और मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। तो फ़ौरन जो है वो आप अगले पर्सन को जज मत करने लग जाया करें। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाँचों उँगलियां बराबर नहीं होती। बहुत सारे मर्द हज़रात इस तरह के भी हैं जो कि अपनी औरतों को अपनी ज़िम्मेदारी समझते ही नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लापरवाह मर्द भी होते हैं जो अपनी बीवियों की ख्वाहिशें तो दूर की बात है, उनकी ज़रूरतें तक पूरी नहीं करते। देखें, औलाद की परवरिश करती है औरत, घर संभालती है औरत, शोहर के दुख सुख की साथी होती है, शोहर को, उसके घर वालों को, अपनी औलाद को मोहब्बत देती है, सब कुछ तो वो करती है। बदले में मर्द सिर्फ कमा के लाता है, बाकी उसको रोटी औरत बना के देती है। उस कमाए हुए पैसे से घर औरत ही संवारती है। और जब कभी मर्द को औरत की इस मामले में भी ज़रूरत पड़ जाए ना, कि फ़ाइनेंस मैनेज नहीं हो रहे, तो वही औरत कभी कपड़े सीती है मर्द का साथ देने के लिए, कभी मेहनत मजदूरियाँ करती है, लोगों के घरों में काम भी करती हैं, ठीक है, और कहीं पार्लरों में काम कर रही होती हैं, कहीं एज ए हेल्पर फैक्ट्रियों में जॉब्स कर रही होती हैं। लेकिन मैंने देखा है कि औरत मर्द का साथ देती है। वही औरत अगर पढ़ी लिखी होगी ना, तो हो सकता है कि वो कम मेहनत से ज़्यादा पैसे कमा सके, कोई अच्छी जगह पर हो के अपने शौहर का साथ दे सके। अच्छा, एक कमेंट ये भी था कि आप औरतों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ला रहे हैं, हम तो ऐसी औरतों से शादी नहीं करेंगे जो जॉब वगैरह करती हों या इस तरह से अपने पैरों पर स्टैंड हो। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, क्या वो काम नहीं करती थी? वो तिजारत करती थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने खुद निकाह का पैगाम भेजा, और हमारे नबी का जो पहला निकाह है वो हज़रत खदीजा से ही हुआ। आप उनसे ज़्यादा अफजल और ज़्यादा जो हैं वो इज़्ज़तदार मर्द हैं। मर्द ही औरत का सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन बहुत सारे केसेस में इस तरह से हो जाता है कि औरतों को तलाक़ें हो जाती हैं, तो फिर वो क्या करें? क्या वो मर जाएं? शादी के बाद जो बहन भाई होते हैं, इवन बहुत सारे केसेस में माँ बाप भी अपनी नज़रें और रवैये बदल देते हैं। तो सब कुछ करने वाली वो औरत अब किस पर डिपेंड करे? एक यही काम तो पीछे रह जाता है ना। फिर कहा जाता है बेटियों को शादी से पहले घरदारी सिखाएं, उन्हें खाने पकाने सिखाएं, ये सब कुछ सिखाएं। वहाँ पर औरतों को शादी से पहले जो है ना वो फ्रीडम के लिए भी जो है ना अपना बंदोबस्त उन्हें करके ही आना चाहिए। और फिर देखें, आजकल महंगाई का इतना दौर है, हस्बैंड वाइफ दोनों अगर मिलकर भी घर को रन कर लें तो बहुत सारे मसले वैसे ही सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो मर्द हजरात औरतों की फाइनेंशियल फ्रीडम से डरे नहीं।
बल्कि जिनको पढ़ने का, आगे बढ़ने का शौक़ है उनका साथ दे। चाहे आप बाप हैं, भाई हैं, शौहर हैं, अपनी औरतों को भी मजबूत बनाएं, मोहताज ना बनाएं। बाकी अल्लाह दे बंदियों, बेनज़ीर भी चाहे वज़ीर आज़म बन गई लेकिन घर जाके ज़रदारी के लिए खाना शाना तो बनाती ही होगी ना। और अपनी प्यारी बहनों बेटियों से भी मैं ये इल्तिजा करूँगी कि फाइनेंशियल फ्रीडम की आड़ में अपने घर को नहीं छोड़े। घर और घरदारी औरत से मंसूब है, उनसे ही रहेगी। मर्द तो आके बाकी घर के काम करने से रहा। मर्दों को ये शिकायत करने का मौका ना दें ताकि वो हमारे बारे में पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव कमेंट्स किया करें मेरी वीडियो के नीचे भी आगे। ठीक हो गया। तो बाकी जी मैंने आपको वीडियो में सारी अपनी रूटीन दिखा दी है। ये बाहर सारी गंदम पड़ी हुई है। इसको 2-3 दिन धूप लगवाने के बाद जो है ना इसको पैक शैक करके गोदामों में भिजवा देंगे। एंड साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ अपनी भिंडी की रेसिपी भी शेयर कर दी है। आप लोग देखते होंगे कि मैंने छोटे से फ्राइंग पैन में सेपरेट जो है ना वो थोड़ी सी भिंडी बनाई है, तो वो मैंने अपने लिए बनाई है। अब मेरे ससुराल में भिंडी इस तरह की पसंद की जाती है कि उसको ना बहुत ज़्यादा फ्राई करके ब्राउन कर लिया जाता है, तो मुझे ना उस तरह की भिंडी पसंद नहीं है। और जो टमाटर है ना वो भी अंदर ही मिक्स कर लिए जाते हैं मसाले में, तो उनको उनकी पसंद की रेसिपी बना के दे देती हूँ और अपने लिए थोड़ा सा सेपरेट। मुझे एक कच्ची कच्ची सी प्याज और कच्चे से टमाटर और कम फ्राई की हुई भिंडी जो है ना वो इस तरह से पसंद है। तो अगर आपको भी जॉइंट फैमिली में रहते हुए, ससुराल में रहते हुए कोई अगर उनकी रेसिपी पसंद नहीं आती तो आप इस तरह करके थोड़ा सा सेपरेट अपने लिए कुछ बना सकती हैं। बस खाएं पिएं और मेरी वीडियोज़ इंजॉय करते जाएँ। अगर मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दें और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी मेरी वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।